सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में आपको जानकारी देंगे कि वह कैसे अर्श से फर्श पर गए और फर्श से फिर दोबारा मेहनत करके अर्श तक पहुंचे। और एक समय ऐसा भी था कि अमिताभ बच्चन को ढेरों फिल्म मिलती थी, वह खुद फैसला लेते थे कि उन्हें कौन सी फिल्म करनी है कौन सी नहीं करनी है। बाद में एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें कोई फिल्म नहीं देता था, उनके पास एक भी फिल्म नहीं होती थी और उन्हें कर्ज के कारण अपना बंगला प्रतीक्षा तक भी गिरवी रखना पड़ा था। उन्होंने अपना मुख्य काम अदाकारी एक्टिंग छोड़कर बिजनेस शुरू कर दिया। हर आदमी की सोच होती है कि साथ में कुछ और किया जाए, लेकिन उन पर यह भारी पड़ा। उन्होंने एबीसीएल कंपनी बनाई। पहले वर्ष कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, मुनाफा किया। दूसरे वर्ष कंपनी घाटे में चली गई, बैंकों की किस्त बंद हो गई, बैंक के बकाया चुकाने का दबाव बनाने लगे। साथियों, बात करते हैं 90 के दशक की। 90 के दशक में अमिताभ बच्चन की उम्र लगभग 53 वर्ष की थी। मुख्य रोल उन्हें मिलने कम हो गए थे तथा साइड रोल वह करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनसे उनकी इमेज पर फर्क पड़ने वाली बात आ जाती है। ग्लैमर्स पे फ्लोर भी नहीं चाहते कि वह साइड रोल करे, क्योंकि शुरू से ही वह मुख्य रोल में नजर आए थे। अमिताभ बच्चन ने भी समय रहते अन्य अभिनेताओं की तरह फिल्म प्रोडक्शन शुरू करने की सोची। 1995 में उन्होंने प्रोडक्शन एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाई, जिसका नाम था अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ABCL। इस कंपनी ने सबसे पहले एक टीवी सीरियल बनाया जिसका नाम था देख भाई देख, जिसे खूब पसंद किया गया। उसके बाद ABCL ने कुछ अच्छी हिंदी डब वर्जन वाली फिल्में बनाई, जिनमें एक थी बॉम्बे, यह एक तमिल ड्रामा फिल्म थी। दूसरे जिसमें मनीषा कोइराला और अरविंद स्वामी मुख्य किरदार में थे। दूसरी फिल्म बनाई चाय काला पानी, यह एक मलयालम फिल्म थी और इसमें मुख्य रोल में तब्बू और मोहनलाल प्रभु और अमरीश पुरी थे। साथ ही एक तेलुगु फिल्म भी बनाई। वह पहले ही वर्ष ABCL ने 15 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया। इसके बाद ABCL ने लोगों के लिए कुछ नया कंटेंट लाने के लिए विचार किया। इसका मानना था कि उसे लोग ज्यादा से ज्यादा एंटरटेन हो पाएंगे और 1996 में 20 वर्ल्ड ऑर्गेनाइज करने वाली एक ब्रिटिश कंपनी ने अमिताभ बच्चन को इंडिया में इवेंट कराने के लिए ऑफर किया। ABCL ने ज्यादा प्रॉफिट ऑडियंस के लिए कुछ नया करने के लिए प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। बिग बी ने सोचा कि अगर हम मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट कराते हैं तो इंडिया की ऑडियंस उसे कुछ नया देखने को मिलेगा, साथ ही स्पॉन्सर भी मिल ही जाएंगे। लेकिन उनका यह डिसीजन गलत साबित हुआ। बिग बी यह भापने में चूक गए कि इंडिया अभी इतने एडवांस कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं कर पाएगी। इसकी वजह से किसी भी बड़ी कंपनी ने उन्हें इसमें पैसा नहीं लगाया। तो साथियों, लेकिन बिग बी ने फिर भी यह कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराने का निर्णय लिया। बेंगलोर में यह इवेंट कराने का निर्णय लिया गया। जैसे ही इवेंट की खबर लोगों को लगने लगी, वैसे वैसे ही लोगों ने जगह जगह इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना भी शुरू कर दिया। विरोध इतना ज्यादा हुआ कि इंडिया में इवेंट कराना नामुमकिन सा हो गया। वहीं ABCL द्वारा इवेंट कराने वाली कंपनी को टीम सहित हाई सिक्योरिटी के साथ आनन फानन में ईस्ट अफ्रीका शिफ्ट करना पड़ा, जिसके चलते इवेंट का खर्चा जहां $2 मिलियन आना था, लगभग बढ़कर $5 मिलियन यानी 35 से 40 करोड़ रुपए हो गया। बिग बी इसके चलते पूरी कंपनी ही दांव पर लगानी पड़ी, लोगों से भारी कर्ज उठाना पड़ा। इसके बाद इवेंट हुआ, लेकिन वहां भी ABCL को कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, किसी भी कंपनी ने इवेंट पर पैसा नहीं लगाया। लगभग 40 करोड़ रुपए का खर्च अकेले बिग बी को ही वहन करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, अब अच्छी फिल्में बनाएंगे और अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। उसी समय बिग बी द्वारा फिर से 1996 में ही जब बड़े स्टारों का दौर था, उनके नाम से ही लोग थिएटर तक पहुंच ही जाते थे। उस समय नए चेहरों के साथ फिल्म बनाने की गलती की गई। फिल्म का नाम था तेरे मेरे सपने। इससे चंद्रचूड़ सिंह व अरशद वारसी को लिया गया। वह दोनों तो चले, लेकिन फिल्म नहीं चल पाई, फिल्म कुछ भी नहीं चल पाई। वह दौर ऐसा था कि फिल्म कैसी भी हो, लोग अपने फेवरेट हीरो को फिल्म में देखने के लिए पहुंच ही जाते थे। उस समय आई राजा हिंदुस्तानी, घातक, जीत व अग्निसाक्षी फिल्में हिट साबित हुई। इस फिल्मों
इन फिल्मों में आमिर खान, जैकी श्रॉफ, सनी देओल आदि आदि हीरो को लिया गया था। इसके बाद एबीसीएल ने किसी बड़े स्टार के साथ फिल्म बनाने की सोची, लेकिन कंपनी के पास बजट नहीं था। लेकिन एबीसीएल के पास अपना स्टार था, बिग बी। 1993 में उन्होंने लीड रोल में मृत्युदाता फिल्म बनाई, लेकिन वह सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद बिग बी ने सोचा कि अच्छे नाम वाले एक्टर को लेकर फिल्म बनाएंगे और उस पर पैसा लगाएंगे। 1973 में ही सुनील शेट्टी, पूजा भट्ट और सोनाली बेंद्रे को लेकर डायरेक्टर दीपक शिवदासनी भाई फिल्म बना रहे थे। ये कभी सभी कलाकार फेमस थे और इनको लोग पसंद भी करते थे। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में पैसे लगाने का दीपक शिवदासनी से कांटेक्ट किया। फिल्म की आधी शूटिंग हो चुकी थी। उधर बिग बी के कर्जदार उन्हें कर्ज चुकाने के लिए परेशान कर रहे थे, जिसके चलते बिग बी ने फिल्म को प्रोड्यूस करने से असमर्थता जताई और उन्होंने कहा कि मैं फिल्म में पैसा नहीं लगा सकता। ऐसे में सुनील शेट्टी ने दीपक शिवदासनी से कहा कि फिल्म में पैसा मैं लगाऊंगा। सुनील शेट्टी ने फिल्म प्रोड्यूस की। फिल्म रिलीज हुई तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद अमिताभ बच्चन को काफी पछतावा भी हुआ। यह भी कहा जाता है कि अगर बिग बी इस फिल्म को नहीं छोड़ते, उनकी कंपनी भी बंद नहीं होती और सभी कर्ज भी चुक जाते। लेकिन अमिताभ बच्चन ने सोचा कि सब वक्त का खेल है। उसके बाद उन्होंने 1998 में 2 फिल्में बनाई। अजय देवगन सोनाली बेंद्रे के साथ मेजर साहब और अरविंद स्वामी और जूही चावला के साथ 7 रंग के सपने, जो मलयालम फिल्म थेनमाविन कोम्बात की रीमेक थी। ये फिल्म भी कोई खास कारनामा नहीं कर पाई। वहीं कई फिल्में फ्लॉप होने का सिलसिला जारी रहा। वहीं बिग बी पर कर्ज बढ़ता जा रहा था, लेकिन बिग बी एक्सपेरिमेंट करते ही जा रहे थे। उन्होंने कुछ सुधार करने के लिए बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म की, जो एक कॉमेडी फिल्म थी। यह भी उतनी नहीं चल पाई जितनी उम्मीद थी। उसके बाद उन्होंने सूर्यवंशम फिल्म बनाई, जिसमें वह डबल रोल में दिखाई दिए। यह फिल्म भी नहीं चल पाई और कर्ज बढ़ता ही गया। अब एबीसीएल बैंक तरफ होने के कगार पर थी। जिस घर पर कभी फैंस की लाइन लगती थी, वहां अब पैसा लेने वालों की लाइन दिखाई देने लगी थी। कंपनी के एम्प्लॉइज की कई महीने की सैलरी रुक गई थी। कैनरा बैंक व डीडी नेशनल भी बिग बी से पैसे लौटाने का दबाव बना रहे थे। लोग उनको अपना बेंगलो प्रतीक्षा बेचने तक की भी सलाह देने लगे थे। कई लोगों ने उन पर केस तक कर डाला था, जिसके बाद बिग बी बॉम्बे हाई कोर्ट तक भी पहुंचे और आश्वासन दिया कि धीरे धीरे सबका पैसा चुका दूंगा। ऐसे में हाई कोर्ट ने अमिताभ बच्चन को उनका बंगला तब तक न बेचने को कहा जब तक वह केनरा बैंक का पैसा नहीं लौटा देते। उन्होंने अपना बंगला प्रतीक्षा सहारा इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के पास गिरवी रखा। उस पैसे से बिग बी ने कुछ कर्ज चुकाया, लेकिन कर्ज लगभग 90 करोड़ का था, जो कि बंगला गिरवी रखने के बाद भी नहीं चुकाया जा सका। इन सभी गतिविधियों का इफेक्ट उनकी फैमिली पर भी पड़ा। उस समय अभिषेक बच्चन बोस्टन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे थे। वह पैसे की कमी के कारण उन्हें पिता का साथ देने और पढ़ाई देने के लिए पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर आना पड़ा। अभिषेक ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता ने उन्हें कहा था कि कामयाबी के बाद जब काम में दिक्कत आने लगे तो वापस बेसिक पे काम शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने पूछा, क्या मैं सही हूं और मैं एक एक्टर हूं तथा लोग मुझे उसी रूप में देखना पसंद करते, क्या मुझे फिर से एक्टिंग शुरू कर देनी चाहिए? यह कहकर पैदल ही अपने मित्र यशराज चोपड़ा के घर काम मांगने पहुंच गए और कहा कि अभी मैं दिक्कत में हूं, मुझे काम चाहिए। उस समय यशराज चोपड़ा शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के साथ मोहब्बतें फिल्म बना रहे थे, जिसमें बोमन ईरानी का रोल उन्होंने बिग बी को दे दिया। उस फिल्म में उन्होंने ऐश्वर्या राय के पिता का एक नेगेटिव किरदार निभाया। उनका डायलॉग प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन लंबे समय तक लोगों की जुबान पर रहा। इस फिल्म के बाद बिग बी ने मुड़कर नहीं देखा और वह स्टार प्लस और सोनी टीवी के साथ टीवी सीरियल कौन बनेगा करोड़पति भी लेकर आए। यह ब्रिटिश शो
हु वांट्स टू बी मिलेनियर की तर्ज पर बनाया गया था। इस शो को बिग बी ने होस्ट किया, जिसके लिए उन्होंने एक शो का लगभग 25 लाख रुपया लिया, जिसे उनके सारे कर्ज भी उतर गए। कैनरा बैंक, जिसने उनके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में केस किया था, पैसे मिलने के बाद उसने भी अपना केस वापस ले लिया। बिग बी ने एक बार फिर से सिर्फ एक्टिंग पर ध्यान दिया और उन्होंने फिल्में भी मिलनी शुरू हो गई। उन्होंने इस दौरान पा, बुढ़ा होगा तेरा बाप, सरकार 3, फैमिली आदि लीग से हटकर फिल्में बनाई। इन फिल्मों से इस सोच को भी हटाया कि लीड रोल में केवल यंग एक्टर ही काम करते हैं। उन्होंने बॉलीवुड का सोचने का नजरिया ही बदल दिया। इस तरह बिग बी ने अर्थ से फर्श पर गिरकर फिर से जीरो से शुरुआत करके आज वो मुकाम पाया जो पाना चाहते थे। आज वह नायक ही नहीं, महानायक है। उन्हें सदी का महानायक कहा जाता है। उनकी इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि जो काम शुरुआत करते हैं उससे पहले उसकी रिसर्च करनी चाहिए। दूसरे जिस काम ने तुम्हें बुलंदी पर पहुंचाया है उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ किसी काम पर शुरुआत की जा सकती है। तो साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ऐसी जानकारी हम आगे भी देते रहेंगे और अन्य लोगों के पास जानकारी शेयर भी करें।